नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। फोरेंसिक लैब के सहायक निदेशक आरपीओ झा एवं डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा दरभंगा के सभी पुलिस बल के बेसरा रिपोर्ट को पैकेज करने तथा सम्मिलित करने को लेकर मंगलवार को प्रशिक्षण दिया गया। उसके बारे में हम लोग को बताना है यहाँ पर कि कौन कौन सा कार्ड मनी की वजह से यहाँ पर शुरू हो गया है और कौन ऐसा एग्जिबिट है जो कि पटना में जैसे डीएनए का हिस्टोपैथोलॉजिकल नया सेक्शन खुला है, उसके बारे में बताना है। और प्रदर्शन को कैसे मनी की एग्जिबिट को कलेक्ट करेंगे लोग, पुलिस पदाधिकारी आईओ लोग, और उसके कैसे जो है सो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजेंगे, इसी के बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है। किस तरह से भेजेंगे और क्या करेंगे? हाँ, लिफ्टिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, इसके बारे में जो है सर अपराध पर नियंत्रण हो, इसलिए किस तरह से ये लोग काम करेंगे? आप जो कैसे प्रदर्शन माने कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भौतिक साक्ष्यों को कलेक्ट कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कैसे भेजेंगे, इसके बारे में बताना। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा आरपीओ झा सहायक निदेशक और डॉक्टर सुनील कुमार सहायक निदेशक ही हैं। डॉक्टर साहब सर, ये प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य होगा जो पुलिस पदाधिकारियों के? का उद्देश्य है, ये है एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें कि पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भौतिक साक्ष्य जो घटनास्थल पर मिलते हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे लिफ्ट किया जाए, कैसे उसकी पैकिंग हो, कैसे घटनास्थल सुरक्षित रखा जाए, और जो घटनास्थल से जो नमूने एकत्र होंगे, प्राप्त होंगे, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच करके भेजा जाए उचित तरीके से, ताकि हमारा जो भौतिक साक्ष्य है सुरक्षित ढंग से पहुँचे और प्रॉपर ढंग का उसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए जो प्रासंगिक हो प्रयोगशाला में जांच में। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के अभाव में जो है भौतिक साक्ष्य को सही ढंग से नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, सही ढंग से उसकी पैकेटिंग नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो है बहुत सारे साक्ष्य जो है नष्ट अवस्था में मिलते हैं। इस संबंध में हम जानकारी देंगे। बेसरा रिपोर्ट में गृह में गया के टिकारी विधानसभा के विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार कुशवाहा, जदयू के जिलाध्यक्ष सुनील भारती, युवा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मंजूद आलम, उपाध्यक्ष रिजवान आजाद ने सभी कार्यकर्ताओं के बीच बूथ कमेटी से लेकर प्रखंड स्तरीय कमेटी एवं जिला स्तरीय कमेटी को मजबूत करने के लिए मंगलवार को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए सभी पंचायत के 2-2 कार्यकारिणी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का निर्देश दिया गया। जून को संपूर्ण क्रांति दिवस और पर्यावरण दिवस है। ये दोनों दिवस के अवसर पर युवा जनता दल यू पटना के बापू सभागार में युवा संकल्प सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। उसकी तैयारी करने के लिए आए हैं और उस सम्मेलन में हर एक पंचायत से कम 2 युवा साथी की भागीदारी अवश्य हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम जिले में आए हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है, जो युवाओं के उत्थान के लिए जितने भी कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं सरकार की, उन कार्यक्रमों को हम युवाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे और जागृत करने का काम करेंगे। मुख्य ये 2 बातें थी। अगर और रहेंगे साथी नहीं रहेंगे इसका कोई अति नहीं है, लेकिन गठन तो होगा ही ना जिलाध्यक्ष में, क्योंकि ऑलरेडी अभी कमेटी, सारी कमेटी जिला की भंग है। और मैंने कहा कि 15 जून तक 15 मई को हमारा दौरा, प्रथम चरण का दौरा 11 तारीख को खत्म होगा और उसके बाद अनेक जिलों से वार्ता करके 15 मई को जिला अध्यक्षों की सूची, जिला कमेटी की सूची हम पूरे प्रदेश की जारी कर देंगे। नॉमिनेट कीजिएगा या मनोनयन किया जाएगा।
वही कार्यकर्ता के बीच से नहीं, आप अपने मन से करेंगे। कार्यकर्ता के बीच से ही मनोनयन भी कार्यकर्ता के बीच से ही। युवा जिलाध्यक्ष के लिए? हाँ, युवा जिलाध्यक्ष। मंगलवार को मब्बी थाना क्षेत्र के चक्का गांव निवासी बच्चन पासवान का पुत्र आशीष कुमार आग में झुलस गया। वही आग में झुलसने की वजह से उन्हें दरभंगा डीएमसीएच में इलाज के लिए लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मंगलवार को बहेड़ी थाना क्षेत्र के मोहम्मद अली जान के पुत्र मोहम्मद शाहिद दरभंगा से बहेड़ी जा रहा था। वहीं बहेड़ी जाने के क्रम में बस से ठोकर लग गई। ठोकर लगने की वजह से वे बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। बस वाले ने मार दिया, टेम्पो पे बैठा हुआ। कहाँ मारा? भोई घाट और से आगे। कहाँ घर है इनका? इनका घर वो बहेड़ी। बैठे हुए थे, बस वाले ने मारा, टेम्पो पे बैठे हुए। ऐसे ही बच्चा चल गया खेलते खेलते। कहाँ घर हुआ? बीती रात दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली से जयनगर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के शौचालय में आरपीएफ जवानों के द्वारा 56 बोतल रॉयल स्टेज शराब बरामद की गई, जो हरियाणा निर्मित 750 ml की है। इस संदर्भ में आरपीएफ थानाध्यक्ष ने पूरी जानकारी प्रदान की। यही चलता था। आरपीएफ जवानों और अधिकारी के द्वारा जो है गाड़ियों में चेकिंग की जाती है। दिनांक 7/5/2018 को चेकिंग के क्रम में हमारी स्क्वाड पार्टी, जिसके इंचार्ज लालसा प्रसाद थे, साथ में आरपीएफ के जवान थे, वो दरभंगा से जयनगर की स्क्वाड के लिए जा रहे थे। इस क्रम में स्वतंत्रता सेनानी 1/25/62 को चेकिंग के क्रम में दरभंगा और सकरी के मध्य चेकिंग के क्रम में स्लीपर कोच से 56 अदद रॉयल स्टेग विस्की बरामद किया गया, जो कि एक झोला और एक पिट्ठू बैग में रखा हुआ था, जिसको कि रिकवरी करके जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कहाँ का माल है और कहाँ खपाने की नीयत से ले जाएगा? ये इसमें लिखा हुआ है हरियाणा में से केवल सेल होगी, और ये पंजाब का ही मामला है। इसको संभवतः जयनगर तरफ में या मधुबनी क्षेत्र में कहीं बेचने की नीयत से ले जाया जाए। तक आदमी रहती है तो उसको हम लोग द्वारा पकड़ा जाता है, और ऐसा किया भी गया है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सामान को छुपा देते हैं और वो कहीं अन्यत्र कहीं बैठे रहते हैं, उस पर अपनी निगरानी रखते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता पकड़ना। इसको हम ऐसा लगता है कि वो बाथरूम वगैरह को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सर, आपने स्लीपर और भी कहीं रखा गया होगा संभवतः, लेकिन जब देखा हो कि हमारा सामान पकड़ाने की चांसेस है, तो उसको अपना दूसरी जगह उसको शिफ्ट करके वो छुपाया हुआ होगा, ये भी हो सकता है, जिसके चलते आगे नहीं बरामद हो सके। ये आपको बोगी में कहाँ पर से? ये लैट्रिन में रखा हुआ था, शौचालय का, सब स्लीपर कोच के शौचालय में रखा हुआ था। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के द्वारा सभी शाखा स्तर पर मंगलवार को अनशन प्रारंभ की गई, जिसमें उनकी 3 सूत्रीय मांगे एनपीएस हटाने, रेलों की निजीकरण, निगमीकरण की नीति पर रोक, पुरानी गारंटेड पेंशन, फैमिली पेंशन बहाल करना आदि कई मांगों को लेकर यह 24 घंटे का अनशन दरभंगा रेलवे परिसर के स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के सामने हुई। NPS go back! Go back! Go back! NPS go back! Go back! Go back! धरना प्रदर्शन जो है 3 मांगों को लेकर किया जा रहा है। नया पेंशन स्कीम वापस लो, दूसरा पुराना पेंशन स्कीम लागू करो, वेतन में सुधार किया जाए, उसके बाद जो है रेलों का निजीकरण, निजमीकरण बंद करो। यही 4 आइटमों को लेकर के पूरे इंडिया में हमारे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से एफिलिएटेड जो भी यूनियन है,
जैसे हमारा ECRKU हाजीपुर है, उसी के हम लोग एक इकाई है दरभंगा शाखा, तो 24 न्यू मिनिमम बेसिक पे जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट हम लोग के वार्ता के तहत स्वीकार किया था, लेकिन आज के डेट में टाल मटोल की नीति ये अपना रहे हैं। दिन प्रतिदिन मजदूर विरोधी जितनी भी इनकी क्रियाकलापें हैं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम लोग इसी के विरोध में आज 24 घंटे के आमरण अनशन पर पूरे भारतवर्ष में सभी शाखाओं पर बैठे हैं और आगे भी हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। कितने आदमी अनशन पर हैं? जी, कितने आदमी अनशन पर हैं? 40 आदमी हैं करीबन अनशन। जी। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश, संयुक्त शाखा सचिव, दरभंगा शाखा, ECRKU दरभंगा। विगत कई वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से MRE महाविद्यालय में सर्जना निखार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह सर्जना निखार शिविर 1 जून से प्रारंभ होगी, जो कि 1 महीने तक पूरी गर्मी छुट्टी तक चलेगी। इस शिविर में लड़कियों के लिए सिलाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, योग, कंप्यूटर सहित कई कोर्स सिखाए जाएंगे। इस बात की जानकारी मंगलवार को प्रेस वार्ता कर दी गई, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा एवं महाविद्यालय गृह विज्ञान अध्यक्ष कन्हैया चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो मांग करेंगे सरकार से, जो छात्राएं यहाँ पर सर्जना निखार शिविर के माध्यम से जो ट्रेनिंग लेती हैं 7 दिन का, तो उसमें सरकार के द्वारा भी मतलब सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हो, ताकि वो छात्राएं जो यहाँ से सीखने के बाद अन्य जगहों पर उनको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके। तो ये मिथिलांचल की धरती पर ये छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और विद्यार्थी परिषद को आभार व्यक्त करते हैं जो इतने अच्छे कार्यक्रम इन्होंने MRM कॉलेज में करते हैं। और इस कॉलेज में होने के नाते मिथिलांचल की दूर दराज की छात्राएं भी, क्योंकि ये कार्यक्रम समर वेकेशन में होता है। पिछले लगभग 10 वर्षों से ABVP के द्वारा सर्जना निखार शिविर करके एक स्किल ट्रेनिंग वर्कशॉप चलाया जाता है। बहुत सफलतापूर्वक चला रहे हैं ये लोग, मैं इनको बधाई देती हूँ इसके लिए। और पिछले वर्षों के भांति इस साल भी पूरे जून माह में ये स्किल कैंप होगा, जिसमें कई तरह की विधाएं बच्चों डेवलपमेंट पर में बहुत जोर दिए हुए हैं। और हमारे कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट माननीय प्रधानाचार्य के द्वारा विगत 12 सालों से इनके कोऑपरेशन से और विद्यार्थी परिषद के द्वारा और हमारे प्रधानाचार्य के कोऑपरेशन से यह कार्यक्रम सक्सेस होता है। और प्रधानाचार्य जी हम लोगों को आदेश देते हैं कि इसमें थोड़ा मदद कीजिए। विद्यार्थी परिषद को हम इसलिए सराहना करते हैं। मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से रेलवे RPF दरभंगा को 16 कुर्सी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि यह तमाम कुर्सी रेलवे सुरक्षा बल इत्यादि लोगों को बैठने का काम आएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ये कुर्सियाँ संस्था की तरफ से दी गई है, ताकि यात्री लाभान्वित हो सके। महिला शाखा हमेशा ही गरीबों के लिए। कितने कुर्सी दी गई है? 16 कुर्सी दी गई है। अपना परिचय दीजिए। ये महिला शाखा की ओर से दिया गया है, मारवाड़ी महिला शाखा की। मुझे यह कहना है कि अभी दरभंगा स्टेशन का पूर्ण रूप से सौंदर्यीकरण चल रहा है। इसके संबंध में मारवाड़ी संस्थान के द्वारा जो है हमें 16 कुर्सियाँ दी गई है, जिससे कि RPF के मनोबल को बढ़ाने के लिए। और उस कुर्सियों में जयनगर, मधुबनी और RPF दरभंगा में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि सभी लोग इसको यूज कर सकें और किसी तरह कोई तकलीफें नहीं। क्या इस लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, जिससे कि एक मनोबल भी बढ़े, खासकर रेलवे और लोग को आना चाहिए और संस्थाओं को, इससे हमारे बल को काम करने की थोड़ा सा हिम्मत बढ़ेगा और साथ ही साथ रेल को हम लोग आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग रखेंगे।
वाइस प्रेसिडेंट के लिए कुछ नहीं मधुबनी, खजौली, दरभंगा इत्यादि जगहों पर चयन पुलिंग करने तथा बेटिकट ट्रेन यात्रा करने वाले ऐसे ही 8 यात्रियों को धर दबोचा गया और इन सबों को दरभंगा रेलवे आरपीएफ में बंद कर दिया गया, जहां से समस्तीपुर कोर्ट के लिए भेजे जाने की तैयारी चल रही थी, जो सभी यात्री मधुबनी जिला के रहने वाले बताए गए हैं। सभी अधिकारी और जवान वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर हम लोग प्रतिदिन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। चेकिंग अभियान के क्रम में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि गाड़ियों के अप और डाउन, गाड़ियों को पंचुअलिटी पे एक विशेष ध्यान रखे हुए हैं। खासकर मर्दगश्ती करने वाले लोग बिना टिकट के रहते हैं, उसको जहाँ जिस ट्रेन में मन किया में चले गए और आगे जाके उतर गए, किसी गांव में देहात में उतर करके में चले जाते हैं। इसके लिए हम लोग भी पिछले 5 दिनों में तकरीबन 50 से अधिक हमने टेस्टिंग किए हैं, जिसमें जो चैन पुलिंग करते हैं, चैन पुलिंग करने वाले में तकरीबन हम लोग 20 के आसपास पकड़े हुए हैं। 3 दिनों में 20 से ज़्यादा पकड़े हुए हैं, ताकि हमारी गाड़ी इसकी रेलवे बोर्ड से मॉनिटरिंग चल रही है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो यात्रियों को। और ट्रेन चेकिंग के मेन मुद्दा ये है कि प्रतिदिन रेलवे बोर्ड के स्तर से, जीएम के स्तर से, हमारे डीआरएम और कमांडेंट के स्तर से इस बात की विशेष निगरानी रखी गई है कि पंचुअलिटी में किसी तरह गड़बड़ी ना हो। इसके लिए हम लोग प्रतिदिन हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं और हमारी स्पॉट टीम जाती है। इसके लिए आरपीएफ की टीम भी आई है, जो भी इसमें जा रही है और कार्रवाई कर रही है। चैन पुलिंग में हम लोग 8-9 आदमी को पकड़ा गया है। 9 के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कानूनी कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई तो समस्तीपुर भेज दिया है। ट्रेनों में यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु दरभंगा रेलवे सुरक्षा बल एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, सोमवार को दरभंगा रेलवे जंक्शन पर इस जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत रेलवे के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर जाकर यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कैसे कर सके, इन सब बातों की जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि ट्रेन में यात्रा कर रहे किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी तरह का खाने पीने इत्यादि सामग्री उनसे लेकर न खाएं, नहीं तो बन सकते हैं नशाखुरानी गिरोह का शिकार इत्यादि बातों से जागरूक किया गया। यात्रियों को इस अवसर पर आरपीएफ के निरीक्षक प्रभारी विनोद कुमार विश्वकर्मा सहित अन्य कई सुरक्षा बल शामिल थे। साथ ही मारवाड़ी महिला सम्मेलन की महिलाओं ने भी इसमें शिरकत किया। जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में यात्रियों की सुरक्षा एवं अविलंब सहायता हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन में यात्रा करते समय जहां तहां गंदगी ना फैलाएं, बिना टिकट यात्रा ना करें। यात्रियों से अनुरोध है कि रेल नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नशाखुरानी गिरोह से सावधान। किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान न लें, न ही खाएं और न पिए, अन्यथा आप भी नशाखोरी के शिकार हो सकते हैं। समय एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज।